राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही झारखंड में कांग्रेस को लग गया है बड़ा झटका। पार्टी संगठन यह निर्णय लेती है कि भाई 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच की दरार बढ़ गई है। जेएमएम की ओर से दोनों सीटों पर उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम आवास में हुई बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है। पार्टी संगठन यह निर्णय लेती है कि भाई 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहिए चुनाव। तो सर फिर गठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस नहीं, मैंने कहा कि पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। और तो बैठक में यही तय हुआ कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देगा? जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई अब उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। तो ये जो प्रत्याशी का चयन होना है, नाम का घोषणा कब तक हो जाएगा? अब तो अधिकृत कर दिए हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को, तो उसके बाद अब यानी कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। देखते जाइए, 8 से पहले हो ही जाएगा। अच्छा सर, 56 का जो आंकड़ा है वो तो है, लेकिन मिल के है, ऐसे में कैसे जीतेंगे? अब उसका तैयारी हम लोग करेंगे, कैसे तैयारी होगा वो तो देखते जाइए आगे। आप लोगों ने अपनी भावना से हम लोग अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि भाई पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। चलो धन्यवाद, जोहार। देखिए, कार्यकर्ताओं का स्पष्ट राय है कि दोनों सीट पर जेएमएम को लड़ना चाहिए चुनाव, वरना जहाँ पे आप लोगों का नंबर नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री जितने भी हम लोग बैठक में थे, हम लोगों ने ये भावना से अवगत करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इसलिए हम इनको अधिकृत कर दिया गया है कि आप अंतिम फाइनल निर्णय लेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए दोनों सीट पर। मतलब रणनीति बन गई है, ये कह सकते हैं, ये रणनीति बन गई है ना? दादा, दोनों सीटों पर दोनों पे लड़ने की रणनीति बन गई है। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी तो आना निश्चित है। भाजपा ने प्रत्याशी देने का घोषणा कर दिया है कि प्रत्याशी देंगे, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं ने एक स्वर में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी में यह परंपरा रही है कि जेएमएम के अध्यक्ष को ही उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन को उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जेएमएम के इस फैसले से कांग्रेस को झारखंड में तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम हेमंत सोरेन की फोन पर बात करने की भी बात सामने आई थी, लेकिन अब जेएमएम के कड़े तेवर से झारखंड में सियासी तापमान चढ़ गया है।